एवरीवन, होप कि आप सब ठीक होंगे आप और सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के सामने लेकर आई हूँ। वो नया टॉपिक हमारे लिए ये है कि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पे सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे लाइफ की वो एक जनरल बात हो या कैरियर हो या किसी भी चीज़ में। हमें जब भी हम अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं या अपने बहुत सारी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, पर हमें सक्सेस टाइम से नहीं मिल पाती। बहुत सारी टैरो रीडिंग भी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस लेते हैं, बट हम वो सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं या जो हार्ड वर्क करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि अपनी सक्सेस को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए या अपनी हार्ड वर्क जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, उस हार्ड वर्क को फल लेने के लिए हमें कौन सी चीज़ें हैं, हमारी कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें देखना है, उन्हें रिमूव करना है, और कौन सी हमारी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं और इनके ऊपर मैंने 3 बॉल रखे हैं, और आप इंट्यूटिवली आप इनको चूज़ कर सकते हो। ये येलो कलर है और येलो कलर का बॉल है, और ये ग्रीन कलर का बॉल है, और ये सिल्वर कलर का बॉल है। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक बॉल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए और हम चलते हैं अपने फर्स्ट पाइल के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी गोल्डन कलर का बॉल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस भी आप एक छोटी सी बात भी अगर आप अपनी लाइफ की देखते हो कि मैं इस बात को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं मिलती, मुझे वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं, तो आप उस एंगल से अपने अपने पार्ट के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड है द फादर का, ठीक है, इसके लिए मैंने कार्ड पहले से शफल कर रखे हैं डियर, और कुछ कार्ड हम आपके लिए चैनल मैसेज और ले लेंगे। ठीक है, और 7 ऑफ कप का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेस, 6 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। ओके, ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारा नर्चर का, उसके बाद है रिफ्यूजिंग टू सी, एंड देन हमारे 2 कार्ड है हमारे पास, मूविंग टूवर्ड्स द लाइट एंड अवेकनिंग का कार्ड है। ओके जी, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे डियर ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे मनी रिलेटेड इशू बहुत दिख रहा है कि मनी को लेके या किसी भी एंगल में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि आपको ना अपने जीवन में विक्ट्री हासिल करने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए, सबसे पहले आपको ना अपने जीवन में जो भी अपनी पावर्स है ना, जो भी आपके पास एनर्जीज़ हैं, जो आपको लगता है ये मेरे में एक पॉजिटिव मेरे में एटीट्यूड है, या मेरे में एक पॉजिटिव चीज़ें ये है, एनर्जीज़ है मेरे पास, या मेरे इस तरह की मेरे पास गुण हैं, या जिस भी वर्क फील्ड में आप काम करते हो, जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण हैं, जो भी आपकी एक हार्ड वर्क करने का तरीका है, उस तरीके में आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, और आपको जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पाइल 1 के लोग हैं, इन्होंने पास्ट में कुछ फेलियर्स देखे हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ के साथ देखी हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो रिश्तों की बात करें या मनी से रिलेटेड बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं जहाँ पे उनके जीवन में एक बहुत सारा एक डार्क मोमेंट कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ वक्त ऐसा है उनके साथ रहा है कि जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें किसको बताएं,
किस्से कहें, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी किसी भी एंगल में, एक एंगल में या बहुत सारे इनमें से 2-3 एंगल में भी हो सकता है आपके साथ हुआ हो, मनी वाइज, रिलेशन वाइज। आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मैं किससे शेयर करूं। तो ये जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, इसको अपने जीवन से निकालने के लिए सबसे पहले डियर आपको करना क्या, आपको क्या करना है कि आपका जो मकसद है ना, उसकी तरफ आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, मे बी आप ऐसे पर्सन हो कि आप सबकी, परिवार की, फैमिली की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, या आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेके चलते हो। ठीक है, लेकिन उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आप ना अपने जो खुद का वर्क है, जो खुद को आपको लाइफ में आगे करना है, जो अपने लिए करना है, जो आपकी खुद के अंदर का टैलेंट है, वो वहीं का वहीं दब जाता है, क्योंकि आप उसके लिए समय नहीं दे पाते अपने आप को, क्योंकि आपके साथ ऐसे लगता है आपको कि ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये भी मुझे ही करने हैं सारे काम। लेकिन आपको ना 1 बाय 1 एक प्रायोरिटी के हिसाब से ना चीज़ें चुननी है, 1 बाय 1 प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें चुननी है। और आप लोगों की हेल्प भी करते हो अगर, या अपने परिवार वालों की आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, तो एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बाद कुछ देर आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें खुद वर्क भी अपने ऊपर करने दीजिए, क्योंकि आपको जब तक आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ें सीखेंगे नहीं। तो आप क्या करते हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते हो, मतलब होता है ना, जैसे A to Z आप ही को करना है, तो आप वो सारी चीज़ें करते हो जिसमें आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप अपनी चीज़ों में बैलेंस लाना भूल जाते हो, और आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में भूल जाते हो। चाहे हम कैरियर की बात करें, या आपके हेल्थ की बात करें, या आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ निभाने में आपको अपने लिए वक्त ही नहीं आप अपने लिए अपने देते। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना आप अपनी चीज़ों को ना टालते रहते हो कि ठीक है, कल से मैं अपने लिए ये शुरू करूँगा, परसों से मैं अपने लिए करूँगा, चलो ये करूँगा। हालांकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर एक काफ़ी सारी मुझे क्रिएटिविटी भी दिख रही है, बहुत जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक इच्छा भी है, तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स भी हैं कि मैं अपने कैरियर में या कहीं भी वर्क करूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम वहाँ पे चुप जाते हो, बिकॉज कि आप दूसरों की केयर, दूसरों के बारे में और अपनी चीज़ों को टालते रहना, ठीक है, ये सब बहुत करते हो। आपको जैसे मे बी यहाँ पे फादर का कार्ड आया, आप एक फीमेल एनर्जी भी हो सकते हो, लेकिन आपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे हम फीमेल हो या मेल हो, आपने अपने ऊपर बहुत ले रखी है। ठीक है, और आपको ना क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको ना जैसे ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो क्या होता है, उसकी वजह से आपके अंदर एक इरिटेशन, एक गुस्सा, एक एंगर, क्योंकि रीज़न ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते इतने थक जाते हो कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको ना अपने काम की तरफ बढ़ना है, आपको जो अपना सोल पर्पस है, आपका जो कैरियर का पर्पस है, आपकी जो जीवन की चीज़ें हैं, आपको ना वो बढ़नी है। और आपको ना इमोशंस और सारी चीज़ों के ऊपर एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंस की कमी दिख रही है आपकी डियर। दैट्स वाई आपकी लाइफ में सक्सेस आने के लिए रुकती है। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या मनी वाइज हो, तो हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लेट कर देते हैं। अपना वर्क करना और फिर उन चीज़ों को छोड़ देना, यही हमारा काम होता है, कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, हमने अपना हार्ड वर्क दिया और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया मैनिफेस्ट होने के लिए। वो चीज़ें अपने आप समय के साथ ग्रो करती हैं और मैनिफेस्ट होती हैं। चाहे आपके परिवार हैं, चाहे आप मदर फादर हो या आपके मदर फादर हैं, तो आपको अपना भी देखना है, अपना भी सोचना है, और बच्चों को भी, जैसे आपने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, फिर उनको छोड़ो, क्योंकि वो चीज़ें खुद ब खुद ग्रो करेंगे, खुद ब खुद सीखेंगे। ठीक है, अपनी चीज़ों में टाल मटोल मत करो, क्योंकि गॉड कह रहा है, मे बी यहाँ के पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, वो हो सकता है कि आप गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो आपको लगता है कि
मेरा समय आएगा, गॉड अपने आप सब कुछ करेगा। लेकिन डियर गॉड कह रहा है कि मैं आपकी सारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप टाल मटोल करते हो। आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जिस तरह से आपको स्टेप आगे लेने हैं, उस स्टेप लेने में आप थोड़ा देर कर रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक डिवाइन सजेशन भी है कि आपको खुद से एक्शन लेना है। जो दिमाग में आपके आइडियाज़ आते हैं ना अपने लिए, अपने वर्क के लिए, अपने वर्क प्लेस में, अपने कैरियर में, या किसी भी चीज़ में, आप जिस भी चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या, तो उसको करना, आपको करना है, उसको एक्शन में लाना है। ठीक है, और अगर आप मनी की बात करें तो यहाँ मनी की भी आपके पास मनी है डियर। ठीक है, आपके लक में भी है, आपके हाथ में भी है, लेकिन आपको कहीं भी जिसे कहते हैं ना कि हमें जब भी हम अपने वर्क में करते हैं तो कहीं भी ज़्यादा लालच करना या ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना आपको यहाँ पे मना है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना है और उन चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखना है और फिर आगे बढ़ना है जीवन में। तो आप जैसे जैसे ये चीज़ें करते जाओगे, आप देखोगे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी हैप्पीनेस, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, वो चीज़ आप अपने आप विक्ट्री की तरफ जाते जा रहे हो। ठीक है, जो भी पुराने आपकी चीज़ें हैं, जो दर्द है, तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हैं अंदर आपकी लाइफ में, जो भी आपके अंदर, जो भी आपने अपनी लाइफ में एक पास्ट में फेलियर या किसी न किसी चीज़ का लॉस देखा है, वो चीज़ें अपने आप विक्ट्री में तब्दील होंगी और अपने आप ही आपको ना वो चीज़ें, आप उन चीज़ों से, उस दर्द से, उस तकलीफ़ से स्लोली आप विक्ट्री की तरफ जाते जाओगे। आपको टाल मटोल नहीं करना है, चीज़ों को कल से करूँगा, आज से करूँगा, ये सब नहीं करना है। दूसरों को टाइम देते देते खुद के लिए भी अपना उतना ही टाइम बराबरी में निकालना है, ताकि आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट हो, ताकि आपके जीवन में ये विक्ट्री मैनिफेस्ट हो। और विक्ट्री यहाँ पे है डियर। ठीक है, और एक्चुअली आपका नेचर है दूसरों को नर्चर करना, दूसरों को प्यार करना, लेकिन आप ना अपना, कोई सामने से आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप उस चीज़ की परवाह नहीं करते हो। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि और आपको ये चीज़ पता है, आप ये पाइल वन के व्यूअर्स जितने भी हैं ये जानते हैं कि मैं जो जितना लोगों को देता हूँ मुझे रिवर्ट बैक नहीं आता है। तो आपको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये कुदरत का नियम होता है कि हम अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो रिवर्ट बैक चीज़ नहीं आएगी, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर आप किसी को 100 रुपीज़ देते हो तो कोई आपको 10 रुपीज़ दे, 50 रुपीज़ दे, 20 रुपीज़ दे, ताकि उस चीज़ का एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, आप, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको इमोशनली कहीं ना कहीं अंदर से आपको ना हार्ट ब्रेक करती हैं, कहीं ना कहीं आप टूटते हो, कहीं ना कहीं आपकी विल पावर कमज़ोर होती है, जिसको आप लेट गो करते हो, तो फिर आप अपने जीवन का बैलेंस गंवा देते हो। ठीक है, वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए करना और उन चीज़ों को रिसीव भी करना। आपको कहाँ ये काम करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ के बीच में एक बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में सक्सेस को जल्दी मैनिफेस्ट कर सको, क्योंकि हालांकि यहाँ पे सक्सेस है। और अगर मैं यहाँ ब्लेसिंग की बात करूँ तो ब्लेसिंग तो आपको डियर मिलेंगी, क्योंकि आपकी देर सवेर आज नहीं तो कल आपको ना कहीं ऐसी आपकी लाइफ में जितने भी आपने ऑब्स्टेकल्स देखे हैं ना, वो ऑब्स्टेकल्स आपको कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि उन ऑब्स्टेकल्स के साथ साथ आपकी इनर जो प्रोग्रेस है ना, वो बहुत होती जा रही है। भले आपने लाइफ में बहुत सारा टफ टाइम देखा होगा, ऑब्स्टेकल्स देखे होंगे, लेकिन आप जो है ना, वो जिस भी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो ना, वो राइट रास्ता है, वो राइट प्लेस है, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अवेकनिंग होती जा रही है, आप उन चीज़ों को पहचानते जा रहे हो, आप समझ रहे हो कि मुझे लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे मुझे भी प्यार लेना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। ये सारी चीज़ें आप ना स्लोली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद आपकी एनर्जी इतनी इनोसेंट है कि आप इन चीज़ों को समझने में आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। आप लोगों को बहुत लाइट लेते हो, जैसे आप खुद हो वैसे आपको लगता है कि शायद ऐसे ही लोग बिहेव करेंगे, लेकिन हर बार जब आपको उस तरह से चीज़ें रिसीव नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं आपका विल पावर कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ की भी बात कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली भी ये देख रहे हो,
तो मेरे को ये पाइल का ऐसा दिख रहा है कि जैसे स्लोली 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 आप ना ट्रुथ की तरफ जाते जा रहे हो, अपने मेन जो सोल पर्पस है उसकी तरफ। आप जो भी अभी भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो ना, आप एक राइट रास्ते पे हो, एक सही जगह पे हो, ठीक है, और बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहे हो, और आपकी स्लोली स्लोली अवेकनिंग होती जा रही है। क्योंकि जीवन में जितने भी आपने ऑब्स्टेकल देखे हैं ना, जितनी भी परेशानियां देखी हैं, जितनी भी दुख तकलीफें आपने देखी हैं, मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स और इस अवेकनिंग के कार्ड से ये साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ आपने देखा होगा कि आपकी इनर सोल जो है प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप अपने परेशानियों के साथ साथ जीवन में बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। वो प्रोग्रेस आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, पर आपकी प्रोग्रेस लगातार हो रही है, ठीक है, और आपने लाइट की तरफ जाना ही जाना है। आपने विक्ट्री अपनी लाइफ में हासिल करनी ही करनी है, वो चाहे आज करो या कल करो, लेकिन आपको विक्ट्री आपके लाइफ में लिखी है, ठीक है डियर। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बस आपको करना क्या है कि चीज़ों को टाल मटोल नहीं करना है, डिलेज नहीं करना है, जो आपको थॉट आता है उस पर वर्क करना है, दूसरों के साथ करते करते अपने बारे में सोचना है, और उन इमोशंस और उन चीज़ों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप भी अपनी लाइफ में जिस भी, चाहे कैरियर हो, चाहे हेल्थ इश्यू हो, चाहे कोई भी चीज़ के लिए आप ये देख रहे हो, आप उस चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट होने के बाद अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस की तरफ जल्दी बढ़े। हालांकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हैं और ये होनी है, ठीक है। और यही हमारा टॉपिक था कि क्यों लेट हो रही है, तो वो इसी चीज़ से कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों को पहले देखते हो, जिस वजह से आपके जीवन का बैलेंस बार बार बिगड़ता है। आपको बराबर की चलना है, आपको ये देखना है कि मेरी एनर्जीज, जो मेरी पावर्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर्स है, चाहे आपके अंदर का कोई टैलेंट है, चाहे वो वर्क प्लेस की बात करें हम, आपको कहीं भी मिसयूज़ नहीं होना है। आपको सही और गलत इंसान के बीच में किसको मेरी ज़रूरत है वहाँ अपनी एनर्जीज देनी है, किसको नहीं ज़रूरत आपको वहाँ से 2 स्टेप पीछे हट जाना है और अपने बारे में सोचना है और आगे वर्क करना है और आगे निकलना है जीवन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, मूविंग टूवर्ड्स द लाइट कार्ड भी है, और जो चीज़ें आपको समझ है उसे देखने से इनकार मत करो। जो चीज़ें आपको पता है कि मुझे करना चाहिए, आप उसे देखने से इनकार करते हो, क्योंकि आप इस वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस करते हो। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको उन चीज़ों को समझना है और जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए कि आपको अपनी सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है, और क्या करना चाहिए और आगे क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। देखिए वही कार्ड आया आपके लिए, नंबर 6 का कार्ड है। आपको कुछ अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना है, चाहे वो आपकी डेली नीड्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, ठीक है, दूसरों की ज़्यादा केयर करना या फिर चीज़ों को टाल मटोल करना, बस अभी करता हूँ होना ना, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करना, चीज़ों को टाल मटोल करते रहना, वो नहीं करना है। छोटी छोटी चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं, तक आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो पाइल 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, और क्या गॉड ब्लेसिंग्स भेज रहा है उनके लिए। क्या जब वो अपनी चीज़ों पे स्मॉल जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें चेंजेस लाएंगे तो क्या सक्सेस आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस यहाँ पे मिली है वो गाइडेंस आप अपने जीवन में एप्लीकेबल करते हो, लगाते हो, तो आपके लिए किस लेवल की सक्सेस मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए आया, द कार्ड ऑफ wishes, a wish dream fulfilled. Look to the card just preceding this one to determine what the
करंट डिज़ायर्स, जो भी आपकी डिज़ायर्स है ना डियर, नंबर 9 का भी कार्ड है, वो यहाँ पे गॉड कह रहा है कि वो डिज़ायर्स आपकी सारी पूरी होंगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाते हो, छोटी छोटी चीज़ों में टाल मटोल करना बंद करते हो, अपने बारे पे वर्क करना शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक एक करके सारी डिज़ायर्स, ये 9 नंबर का कार्ड जो हमारे टैरो डेक में भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, वो डिज़ायर फुलफिलमेंट की बात करता है। चलिए, आई नीड वन मोर कार्ड पाइल 1 व्यूअर्स के लिए कि और क्या इनको अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करेंगे तो और क्या उनके लिए क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो, हालांकि आपको बड़ी कुछ बिग चेंज नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे, और वो आप पाइल 1 के व्यूअर्स आप जानते हो कि मुझे किन चीज़ों पे अपने एक चेंजेस लाना है, तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 9 का कार्ड विशेष फुलफिलमेंट करने का कार्ड कह रहा है। डिज़ायर्स आपकी फुलफिलमेंट होंगी जो बड़ी देर से आप सोच रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर, सक्सेस जो मैनिफेस्ट अभी तक हो जाने वो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपकी टाल मटोल करने से और दूसरों के ज़्यादा सोचना, अपने बारे में कम सोचने से, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और विजिट एंड इन्विटेशन टू अ पार्टी, देखो कितने सुंदर कार्ड है। एक मतलब बिल्कुल क्लियर एक आपके लिए गाइडेंस आई है कि मैंने आपके लिए कार्ड आपके सामने निकाला कि आप क्या करो, तो आपके तो वहाँ पे आया है स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस करोगे और आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स देखो, और क्या विशेष क्या डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी, क्या किस लेवल की आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हो आफ्टर दिस चेंजेस। तो देखो आपके लिए कार्ड आए हैं कि आपकी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होंगी, आपको कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं ये गिफ्ट स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कोई आपकी टैलेंट से रिलेटेड गिफ्ट हो सकता है, कोई आपको ऑफर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके जीवन को बहुत सारी सक्सेस और हैप्पीनेस दिला सकती है डियर, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैं आपके लिए ये रीडिंग आपके काम आए, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम रीडिंग देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम मैनिफेस्ट नहीं होती, वो बातें नहीं होती, तो वो दैट्स वाई कि हम वो जो गाइडेंस, वो जो चेंजेस है अपने अंदर लाने में डिलेस करते हैं। हालांकि आपकी ये चीज़ यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये होनी है, ये डेफिनेटली होनी है, पर आप अगर ये स्मॉल चेंजेस थोड़े से लाते हो तो आप अपनी लाइफ में जल्दी इंप्रूवमेंट्स देखोगे। अपनी डिज़ायर्स जो इतनी देर से आपकी नहीं पूरी हो रही है, वो सारी फुलफिलमेंट होंगी, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का बॉल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करने में जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी भी एंगल में, चाहे हेल्थ को लेके, कैरियर को लेके, या किसी रिश्तों को लेके, पैसे को लेके, वो हार्ड वर्क आपका क्यों डिलेज हो रहे हैं, क्यों आपको मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, वो चीज़ें आपको रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं मिलता है, चलिए देखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा अनिमा मुंजी का कार्ड है, तो ओके, ये है हमारा 8 ऑफ वाइंड्स का कार्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ओके। देन हमारे पास है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ओके। सेकंड है हमारे पास एस ऑफ बैंड का, और थर्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। और चलिए आपके लिए यहाँ पे है बेस चक्रा और थॉट चक्रा, दोनों चक्रास के कार्ड आए हैं आपके। और यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में 2 कार्ड हो रहा है, फुलफिलमेंट एंड लर्निंग का कार्ड, ओके डियर। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी विजडम वाले पर्सन आप दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया भी है, और
कहीं ना कहीं आप में वो काबिलियत है कि उस सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर वो इंटेलिजेंसी, वो कहीं ना कहीं, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो किसी बहुत इंटेलिजेंट हो, या कोई आपने कोर्स कंप्लीट किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और आपको अपने जीवन में शायद जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए, आपको लगता है कि मुझे वो नहीं है मिल रही, तो आपको ना अपनी जो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी पूछ रहे हो तो यहाँ पे इस फाइल में उस बारे में भी बताया गया है, आपकी जॉब के बारे में भी बताया गया है कि आपको अपनी जीवन की न्यू बिगनिंग करनी है, अपने टैलेंट के ऊपर वर्क करना है। आप इतने टैलेंटेड हो, इतने आपके अंदर इतना विस्डम है, इतना ज्ञान है कि आप उन चीज़ों को विक्ट्री हासिल करना या चीज़ों को आगे बढ़ना बहुत इजी है आपके लिए। आप मतलब यहाँ पे मुझे एक्चुअली इस फाइल में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो आपके और आपके परिवार के बीच में जो भी इश्यूज़ है वो उसे रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको और आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी, उसके बीच में एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फैमिली और आपके बीच में पीस क्रिएट नहीं होने की वजह से भी आपकी विक्ट्री जो है वो स्लो हो रही है। हालांकि आप बहुत पैशनेट पर्सन हो, बहुत आपको ना सक्सेस हासिल करना, जीवन में आगे बढ़ना, ये आपके मकसद हो सकते हैं, ये आपकी एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने लोग हमारी बातें सुनते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थ्रॉट चक्र और बेस चक्र का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपका बोलने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, या कुछ ना कुछ ऐसे थ्रॉट से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो या आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग में मिली हैं, तो आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है। लेकिन डियर, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपको करना क्या है, तो आपको अपने और अपने परिवार के बीच में एक पीस क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड, मुझे 2 बार यहाँ पे मैरिज का साइन आया है। मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं आपको जो है वो चीज़ की तकलीफ़ होती, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको ना जैसे अड़चने बन रही, वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप उस विक्ट्री तक पहुँच सकते हो। मे बी आपने उस विक्ट्री का, कुछ फाइल के व्यूअर्स हो सकता है कि विक्ट्री की उस लेवल तक, कुछ हद तक पार भी किया उन्होंने चीज़ें, कुछ जीवन में कुछ पा भी लिया हो, तो उस चीज़ का अपने अंदर कभी भी अहंकार या कभी भी उस चीज़ को ना आपने कभी भी इस तरह से नहीं लेना है कि आपको वो चीज़ें आपको नेगेटिव आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव करने लगे। आपने उन चीज़ों को, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप बहुत विस्डम वाले पर्सन हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, यहाँ पे आप जीवन को किसी भी पोजीशन से एक नई बिगनिंग करने की ताकत रखते हो, ठीक है। आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन आपको कभी भी ना किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसा कुछ नहीं कह देना है जो अहंकार से रिलेटेड हो, जो ईगो से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ों के लिए मे बी थ्रॉट चक्र का कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया है कि आप जो भी शब्द बोलो, जो भी कहो, उसे सरेंडर करके बोलो। आप कितनी भी लाइफ में, हालांकि आपकी लाइफ की जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री कार्ड मुझे बता रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो काम करने का तरीका और जो टैलेंट, जो इंटेलिजेंसी है, वो मुझे ये बता रही है कि, और ये सब वेंट्स का कार्ड कह रहा है कि जीवन में कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी परेशानी आपकी आ जाए, लेकिन आपने विक्ट्री भी हासिल करनी है, अपने 10 की एनर्जी भी हासिल करनी है। आप चाहे फैमिली बात करें, इमोशंस की बात करें, या किसी कैरियर के किसी बात की बात करें, आप सब कुछ अपने जीवन में ना सक्सेस पा सकते हो। आप में इतना टैलेंट है, और आप हो सकता है कि कुछ हद तक आपने सक्सेस पाई भी हो, लेकिन आपको ना ईगो से डियर बचना है, और अपने परिवार के बीच में हमेशा पीस का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके शब्द किसी को बुरे लगते हों, दैट्स वाई आपकी फैमिली में वो पीस जो है वो चला जाता है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे, जो अगर आप अपने पर वर्क करते हो, अपनी इंटेलिजेंसी पे वर्क करते हो, अपने परिवार के साथ पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो यही थ्रोट चक्र आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। आप थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हो तो वो आपको ब्लेसिंग के रूप में गॉड कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि जब आप ये चीज़ें, जब आप अपनी उन चीज़ों को, उस गाइडेंस पे वर्क करने की कोशिश करते हो, या उस पे आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंशंस भी देते हो, तो आपके लिए चाहे मनी रिलेटेड बात हो या फैमिली से, इमोशन से रिलेटेड बात हो, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस लेवल की विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहे हो जिस लेवल की आपके अंदर टैलेंट है, तो वो इसी वजह से मैं आपकी लाइफ में उस बेस चक्रा को भी, मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, और कहीं ना कहीं यही थ्रोट चक्रा से आपके अंदर मैं आपको एक ब्लेसिंग के रूप में दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लेसिंग के रूप में आया है। अगर आप थ्रोट से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हो, कैरियर है आपका, कोई भी इससे रिलेटेड कोई कैरियर है, या आप कोई ऐसे टीचर हो, गुरु हो की भूमिका कहीं निभाते हो, या मे बी हो सकता है कि आप लोगों को सजेशंस देते हो और लोग आपकी चीज़ें मानते भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ पे बस अपनी ईगो, अहंकार से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग विक्ट्री की बात की जा रही है, एक बिग सक्सेस की बात की जा रही है। आपको खुद को भी रेस्ट देना है, खुद को भी थोड़ा, ये नहीं कि हमें सिर्फ काम 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 करना है, आपको खुद की हेल्थ, अपने ऊपर भी अपनी जो एनर्जीज हैं उनको एक बैलेंस करके रखना है, और कहीं ना कहीं आपके अपने थ्रोट चक्रा पे हमेशा आपको वर्क करते रहना है, ताकि इसी थ्रोट चक्रा से आपने ना जीवन में बहुत सारी, मुझे आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सक्सेस होते हुए दिख रही हैं। अपनी फैमिली के साथ एक शांति का प्रस्ताव रखना है जैसे किसी को, ठीक है। आपको जो भी नया प्रोजेक्ट या जॉब या कोई भी चीज़, प्रमोशन, आपको किसी भी तरह की अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हो, मे बी आपके पार्टनर से पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर से वो मिलाप होगा या नहीं होगा, या आपके जीवन में कोई अच्छा पार्टनर आएगा नहीं आएगा, तो वो भी यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे लर्निंग का कार्ड आया है ब्लेसिंग के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है उससे हमने सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें उस चीज़ से, हर वो चीज़ जो आप अपने जीवन में करते हो ना, या आपके जीवन में होता है ना, तो उसको आप ऐसे लिया करो, मेरे पाइल्टू के जो भी व्यूअर्स है, उसको आपको ऐसे लेना है जैसे कहीं ना कहीं इसमें भी आपके लिए कुछ रखा है, आपको उसमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे फुलफिलमेंट का कार्ड है डियर, ठीक है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड अवेलेबल है। तो डियर आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि किस लेवल की यहाँ पे सक्सेस है, किस लेवल की यहाँ पे विक्ट्री है। तो आपको ये विक्ट्री तो मिलेगी, ये आपको इसलिए सिर्फ नहीं मिल रही कि आप, हो सकता है कि मे बी कभी कभी हम कोई चीज़, कोई वर्ड्स ऐसे किसी को बोलते हैं जिस वजह से वो जब भी कोई हर्ट होता है तो हमारी विक्ट्री रुक जाती है, हमारे अंदर, हमारी आसपास वो एक नेगेटिव ओरा क्रिएट हो जाता है। तो आपको अपने अपनों के बीच में एक शांति बना के रखनी, पीस के साथ चलना है, हमेशा अपने प्यार के साथ चलना है, लव के साथ चलना है, ये आपका काम है डियर। हो सकता है आप गुरु की भूमिका कहीं निभाते हो, आप एक टीचर हो, या आप कुछ, आपसे लोग सजेशंस लेते हैं, आप उनको सजेशंस देते हो, आपकी सजेशंस उनको काम आती हैं। ये सारी चीज़ें, अगर इसमें से कुछ भी आप अपनी लाइफ में किसी भी थॉट से रिलेटेड अगर कोई काम करते हो या इस तरह की कोई भी चीज़ करते हो, तो आपके जीवन में आपको पीस के साथ चलना है, प्यार के साथ चलना है। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो उसको अपने सिर्फ एक लर्निंग पार्ट लेना है कि मेरे साथ अगर ये चीज़ हुई है तो मैंने उससे ये सीखा है। उसके साथ आपको कोई भी ईगो, कोई भी किसी भी नेगेटिव, आप जितने खुश रहोगे, जितने पीस में रहोगे, आप उतनी जल्दी में अपनी विक्ट्री को और मैनिफेस्ट करते जाओगे। इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, इस विक्ट्री की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे।
हालांकि आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको अच्छे बुरे की सब समझ है, आपको ये भी पता है कि मैं जो बोल रही हूँ आपको किस चीज़ में, किस एंगल में ये बात आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ये पाइल 2 आपको रेजोनेट कर रही है तो मैं आपको बता दूं आपके जीवन में जल्द ही एक कहते हैं ना खुशहाल परिवार, इमोशनली सेटिस्फाई, कैरियर वाइज सेटिस्फाई, ब्यूटी, मतलब आप में हर वो खूबी होगी जो एक नॉर्मल आदमी हर वो चीज़ की डिज़ायर करता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है और कहीं ना कहीं आपका और आपके गॉड के साथ का एक अच्छा मुझे कनेक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइकिक रीडर भी कुछ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, या मे बी टैरो कार्ड रीडर या इस तरह से कोई चीज़ें आप करते हो। तो आपकी जीवन में सक्सेस 100% है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी ईगो से दूर रहना, अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने बेस चक्रा पे हमेशा आपको बैलेंस ग्राउंडेड रहना है, और अपने जो भी चीज़ें बोलो, जो भी करो, उसको बड़ी सोच समझ के करना है, और जो भी जीवन में होता है उसे लर्निंग समझकर आगे बढ़ते रहना है, और हमेशा पीस के साथ चलना है, लव के साथ अपने अपने आप को रखना। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी फील करोगे, अपनी सोल को हैप्पी रखोगे, आप उतनी जल्दी अपने जीवन में विक्ट्री मैनिफेस्ट करोगे, उतनी ही जल्दी अपने जीवन में सक्सेस। और वो सक्सेस एक मैं यहाँ कार्ड से आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप ज़रूर जिस भी चीज़ में आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूँ वो सक्सेस भी हाई लेवल की है। ठीक है जी है। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग, जो मेरे को यहाँ से ओरेकल कार्ड से या कहीं ना कहीं मुझे आपको दिख रहा है कि आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने पीस और प्रेम, प्यार, लव के साथ आपको जीवन क्रिएट करना है। हालांकि आप बहुत विस्टम वाली पाइल हो, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आपको अपने विस्टम के साथ आगे चलना है, और जीवन में आप हर वो चीज़ ग्रैब करोगे, हर वो चीज़ पाओगे जिसकी आपने डिज़ायर की थी। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं कि ऐसी आपको अपनी जीवन में जल्दी सक्सेस मैनिफेस्ट करने के लिए जहाँ भी जिस भी एंगल में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से, आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनकी तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से जो भी मैसेज हम निकालते हैं कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और क्या किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। वरी, बैड न्यूज़। मैंने आपको क्या बोला, आपको नेगेटिव चीज़ों के साथ रहना ही नहीं है। यहाँ पे जितना आप खुश रहोगे, जितना पीस क्रिएट करोगे, जितना लव के साथ चलोगे, आपके जीवन में उतनी आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, वरीड नहीं होना है, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस है डियर, और सक्सेस बहुत बड़ी है। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, मे बी आप अभी जिस पोजीशन में हो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बट आपकी सक्सेस यहाँ पे डेफिनेट है, और विक्ट्री भी है। जिन जिन चीज़ों में आपने तकलीफ़ें या परेशानियाँ देखी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी। बस आपको पीस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो, पीस क्रिएट कर सकते हो, पीस के साथ चलते हो, लव के साथ आगे चलते हो, अपने आप को हमेशा पीस के साथ जोड़े रखते हो और हैप्पी रखते हो, तो किस लेवल की सक्सेस है जो आप मैनिफेस्ट करोगे, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, उसके लिए हम 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स किस लेवल की ब्लेसिंग्स और सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल 2 के स्पिरिट्स गाइड। तो फर्स्ट कार्ड है ए चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, ओके, ऑफन फॉर द बेटर। तो वो मे भी हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत सारी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत परेशान हो, जिस वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मे बी इस वजह से आपकी और आपकी फैमिली के बीच में ईगो क्लैश होता है। मे बी इस वजह से आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप बहुत ज़्यादा आपका थॉट चक्रा में भी इस वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब आप सारी चिंताएं छोड़ दोगे, लव को क्रिएट करोगे, खुश रहोगे, तो आप अपने जीवन में सारी फाइनेंशियली इशू जो है ना वो ख़त्म होते हुए देखोगे। ओके डियर। तो सेकंड कार्ड है हमारे पास हैप्पीनेस,
and success, a change for the better, a birth, a good news for a child. ठीक है, दिस इज़ ए गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके डियर, वेरी नाइस रीडिंग। देखो आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, तो ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं कि आप अपनी सारी वरीज, जितने भी बैड न्यूज़, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, सारी चिंताएं छोड़ दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, और जितना जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उस चीज़ के साथ वर्क करना शुरू करो। फाइनेंशियली इशू हो, या मे बी आप किसी ऐसा दे अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, या आपके घर में आपको एक न्यू बॉर्न बेबी, आपको बेबी बर्थ के बारे में सोच रही हो, तो यही एक टाइम है कि आप उस बारे में वर्क करो, उस पर आगे बढ़ो और अपने जीवन की सक्सेस और हैप्पीनेस को रिसीव करो। यही आपका टाइम है डियर, और आपको अपने जीवन में पीस के साथ चलना है। जो भी आपके पास अभी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों के साथ आपको करना है। एक बिग विक्ट्री और बिग सक्सेस आपका वेट कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कोई आइडिया, ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर डेवलप होना, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस पाओ अपने कैरियर के मामले में। ठीक है, जिस भी एंगल में, जहाँ भी जो भी आपका कैरियर है, उसमें एक ऐसे आइडिया को बर्थ, एक, क्योंकि यहाँ पे बर्थ की बात है, तो वो एक आइडिया भी हो सकता है, एक बेबी बर्थ भी हो सकता है। मे बी आप अपने बच्चों को लेके परेशान रहते हो, अगर आप एक मदर फादर हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ों में बैलेंस आ जाएगा। वो जो भी आपकी चीज़ें ना, आपको अपने बच्चों की तरफ से भी गुड न्यूज़ आएगी, आपको हैप्पीनेस आएगी, सक्सेस आएगी, फाइनेंशियली इशू हटेंगे, आपको जीवन में जो भी आप जिस भी डिज़ायर को आप फुलफिल करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, आपकी वो स्लोली स्लोली सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी। ठीक है, आपको बस उस चिंताओं से दूर होना है, उस बैड मेमोरीज से दूर होना है। उसके लिए आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये थी हमारी पायल 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का बॉल चूज़ किया था, उनके लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आप अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके डियर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये सिल्वर कलर का बॉल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। आप अपने जीवन में, चाहे हेल्थ इशू हो, कैरियर को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, रिलेशन वाइज देख रहे हो, 1 से 2 प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आप ये कार्ड देखना चाहते हो कि क्यों आपका हार्ड वर्क जो है आपको जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होता, क्यों आपकी सक्सेस आपको जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है, आपने इनको गाइडेंस के तौर पे ही लेना है। और आप अपनी इन चीज़ों को, जैसे अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, तो जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, आप उस गाइडेंस को लेते हो तो आप अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हो डियर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पाइल 3 के लिए मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं, तो क्या है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा द ऑफन का। ठीक है, ओके, और सेकेंड काम है जो कार्ड हमारा है वो है किंग ऑफ कप का। ओके, सेकेंड थर्ड कार्ड है हमारा अवेकनिंग का। थ्री ऑफ कप्स। ओके, द स्टार, वेरी नाइस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए एक कार्ड है हमारे पास फ्लो का। ये कार्ड आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद है मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारा कार्ड है हियर एंड नाउ। ठीक है, और उसके बाद ये ऑरेकल कार्ड है हमारा इनर पीस का। ठीक है डियर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में बहुत सारी, उन्होंने ना अपने जीवन में दुख, तकलीफ़ें, अकेलापन, लोनलीनेस, जो उनके जीवन में कहते हैं ना, किसी ने भी उनकी मदद के लिए कभी हाथ बढ़ाया ही नहीं। उनको अपने अपनों से या फ्रेंड सर्कल ले लो या कहीं भी ले लो, उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन उनको लोगों से कभी भी हेल्प नहीं मिली। दैट्स वाई आप उन्हीं चीज़ों में आप इतने इन्वॉल्व रहते हो कि आपको ऐसे लगता है कि मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं पता नहीं, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इमोशनली किसी को फुलफ़िल कर सकूँ, अपने परिवार को संभाल सकूँ,
या मे बी आपको ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी ना किसी ऐसी स्टक सिचुएशन है, ऐसी स्टक आपकी कोई ऐसी सोच भी हो सकती है जिसमें आप इतने अटके हुए हो कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप चीज़ों को, सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। जबकि यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे हैं। ये स्टार का कार्ड हमें कहता है कि जो हमें कहता है होप के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एक्सेस के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि किस तरह से जीवन में अकेले या इमोशनली या लोगों की हेल्प ना लेते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप में वो ताकत है, वो चीज़ें हैं, लेकिन आप ना उन चीज़ों को कहीं मतलब जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं शायद मेरे में वो ताकत नहीं है, मैं अपना परिवार नहीं संभाल सकता, मुझसे ये रिश्ते नहीं संभलते, मेरे से ये वर्क नहीं हो पाएगा, मेरे से कैरियर नहीं हो पाएगा। आपने शायद अपने आप को बहुत नेगेटिव कर लिया है। ये चीज़ें आपको स्टकनेस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्टकनेस है, आपको छोड़नी है डियर। ठीक है, आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, आपको चीज़ों को हैंडल करना है। माना कि आपके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें, और कहीं ना कहीं जब समय आपने लोगों की हेल्प की, तो जब समय आया लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की। और मे भी हो सकता है कि इमोशनली भी आपने कोई किसी न किसी ट्रोमा से गुजरे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का यही कार्ड कहता है कि इमोशनली भी आप कहीं बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो अपने आप को। कोई लॉस आपके जीवन में हुआ है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ से गया है, या कुछ और भी इमोशनली चीज़ें आपने अपनी लाइफ में गंवाई हैं, तो आपको वो उस वजह से आपका जो हार्ट है वो बहुत ब्रेक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ब्रेकअप है, कोई डाइवोर्स हुआ है, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, साथ रहते हो लेकिन आपकी और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिल्कुल ख़त्म है, या बिल्कुल आपका उनकी बोलचाल बंद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ना इस वजह से ना आप ना स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, और अब उस जो भी गॉड की तरफ से आपकी अवेकनिंग हो रही है ना, उस अवेकनिंग को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है डियर, तो आपको ना जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपको अपने जीवन में होप नहीं छोड़नी है, आपको ना सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, आपको इंस्पायर करना है लोगों को। ये क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जब वो अपनी जीवन से लड़ते हैं और कुछ करते हैं, और वो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। आप में वो एनर्जी है जब आप दूसरों को इंस्पायर कर सको। आपको पास्ट की जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, या कोई भी किसी ने आपको चीट किया है, या आपको आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी और आपकी कोई ब्रेक हुआ है, किसी भी तरह का लॉस हुआ है इमोशनली या कैसे भी, आपको वहाँ बैलेंस लाने की ज़रूरत है डियर। आपको जो भी पास्ट में हुआ है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ने, मूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में रहोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्लोली आपका विल पावर कमज़ोर होता जाएगा, और आप जीवन में ऐसा फील करोगे जैसे आप जीवन में मतलब आपकी, और में भी हो सकता है आप अपने परिवार में रहते हो, लेकिन आपकी और आपके परिवार में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जिससे आप अपनी चीज़ों को बोल सको, कह सको। लेकिन आपको वो चीज़ें, अपने अंदर का अकेलापन, वो स्टकनेस ख़त्म करनी है। ठीक है, आपको ना जो भी ये पास्ट की 5 ऑफ कप्स की, क्योंकि यहाँ भी मूविंग ऑन का कार्ड है, नंबर 8 का कार्ड है, जो मुझे कहता है कि आपको ना जो भी सैड एनर्जीज है ना, वहाँ से मूव करना है। अब आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो पास्ट में हो चुका है, क्योंकि अगर आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो जीवन की सक्सेस को आगे नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको अपने अंदर का वो जो अकेलापन है, वो जो एंग्जाइटी है, जो भी आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, ये आपको छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि स्टार का मुझे कार्ड कहता है कि आपके अंदर बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी है, पर आपको करना ही नहीं है। आपको करना है डियर, आपको आगे बढ़ना है जीवन में। ठीक है, जो भी गॉड की तरफ से हो रहा है ना, उसे होने दो। जो भी डेस्टिनी आपके लिए कर रही है उसे रिसीव करो, एक्सेप्ट करो डियर, एक्सेप्ट करो। अगर आपको कोई पास्ट की एनर्जी, आप किसी से
आपका ब्रेकेज हो चुका है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो जो आपको डेस्टिनी दे रही है, जो आपको डेस्टिनी जिस तरह से फ्लो में लेके जा रही है, आप आगे बढ़ते जाओ। आपको मूव करना है, आपको फ्लो करना है, आपको स्टक नहीं रहना है। अगर आप स्टक रहोगे तो अपने जीवन में सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये चीज़ें करोगे तो मैं आपको बता दूं, आपका एक्शन और आपका रिजल्ट एक साथ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ें हैं, मे बी हेल्थ इशू हो, मुझे कैरियर भी यहाँ किसी का स्टेबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारी रिश्तों में भी इमोशनली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो डियर, जैसे ही आप उस अपनी स्टक एनर्जीज को लीव करते हो ना, तो आप ऐसे लगता है कि जैसे आपको यहाँ से यूनिवर्स को एक मैसेज भेजना है कि मैं अपनी स्टक एनर्जीज को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ, और जो गॉड की तरफ से एनर्जीज आ रही हैं, जो गॉड मुझे गिफ्ट दे रहा है, मैं उस फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ही आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो, वो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हाथों हाथ, जिसे कहते हैं ना, एक रिसीविंग साथ ही साथ शुरू हो जाएगी आपके जीवन में, हैप्पीनेस की, सक्सेस की, स्टेबिलिटी की। क्योंकि जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप देखोगे कि आप अपने जीवन में किस लेवल की सक्सेस पा रहे हो, कैसे कैसे आपकी चीज़ें सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में इनर पीस आना शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मे बी 8 नंबर और 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो, और क्योंकि यहाँ पे किसी को ना अपनी किसी ऐसी एंगल, किसी ऐसी सोच, ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज़ है, अगर आपका और आपके पार्टनर का डाइवोर्स हो गया है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन, आपको ना वहाँ से बाहर निकलना, कोई भी लॉस, क्या चाहे वो मनी का हो, रिश्ते का हो, आपको उस लॉस से बाहर निकलना है डियर। आप जैसे ही ये यूनिवर्स को एक मैसेज भेजोगे, आपको वो चीज़ें रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, आपको हैप्पीनेस, और आप देखोगे कि आपका जो इनर पीस कई सालों से ख़त्म था, वो इनर पीस क्रिएट होना शुरू हो चुका है। क्योंकि हियर एंड नाउ और इनर पीस, ये दोनों कार्ड मुझे कह रहे हैं, ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको आया कि आप अगर अपनी स्टकनेस छोड़ते हो, ये कहीं ना कहीं ये 2 कार्ड मुझे कहते हैं कि आपको छोड़ना क्या, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, आपको अपने और अपने परिवार के बीच में अपने एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा क्रिएट करना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, और आपको जो भी अगर किसी आपको डियर काउंसलर की ज़रूरत है, आपको कहीं ऐसे लगता है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, तो आपको करनी चाहिए। आपको अपना हार्ट चक्रा को ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने अपने जीवन में जो आप देखते होंगे कि आपको वैसे भी आपकी जनरली आपकी लाइफ में ना पॉज मोमेंट चल रहा है, ठीक है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, ना कैरियर में, ना कुछ भी, ना रिलेशन में। तो ये पॉज मोमेंट इसीलिए है ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो और जीवन में जो भी गॉड दे रहा है, जो भी डेस्टिनी आपके लिए कर रही है, उस फ्लो के साथ आप ना सरेंडर कर दो। और अपने आप में जितना भी अकेलापन है ना, जो लोगों से आप कट के रहते हो, परिवार से कट के, ये चीज़ें जो है ना आपको अपने अंदर इम्प्रूव करनी है डियर। तो आप देखोगे कि आपका इनर पीस जो सालों से ख़त्म है, वो लौट के आ चुका है, आपको सुकून मिलेगा। मुझे लगता है आपको सुकून चाहिए, इस पाइल को सुकून की बहुत ज़रूरत है, शांति की बहुत ज़रूरत है। जैसे कोई बहुत भटक रहा है, बहुत देर से बहुत भटक रहा है, तो आपको वो इनर पीस ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। और ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये गिविंग एंड रिसीविंग वाला काम है। आपने ये यूनिवर्स को दिया और ये इनर पीस रिसीव किया। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में शनि जो है बहुत किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, या शनि की वजह से कई बार हमारी लाइफ में शनि की ढैया या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब हम होते हैं तो ऐसी स्टकनेस को फील करते हैं, अपने जीवन में पॉज मोमेंट को फील करते हैं, बहुत सारे रिश्ते गंवाते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो मे बी उसको आपने ना, आपको जो भी हुआ है उससे वहाँ से मूव ऑन करना है, डेस्टिनी के फ्लो के साथ चलना है, उन चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को भूलना है और अपने इनर पीस को क्रिएट करना है डियर। यहाँ पे इनर पीस अवेलेबल है,
ब्लेसिंग के तौर पे। ठीक है पाइल 3, यहाँ कहीं ना कहीं होप ये रीडिंग आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये रेजोनेट की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप अपने इनर पीस को क्रिएट करने के लिए आपको उस पॉज, उस स्टकनेस से हटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या करना है आपको। क्या आपका यूनिवर्स आपको कहता है कि आपको अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ में खुशियाँ, इनर पीस पाने के लिए, ऐसे लग रहा है जैसे ये पाइल बहुत भटक रही है अपने जीवन की शांति बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो ठीक है, हम देखते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए। यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है अपनी सक्सेस को पाने के लिए। जिस भी गॉड को आप मानते हो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। ओके, देखो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। हो सकता है 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये एडवाइस दैट इज बेस्ट नॉट टेकन लॉस, देर इज सम ऑब्स्टेकल टू सक्सेस एंड द इंडिकेट्स दैट ऑब्स्टेकल्स मे बी कमिंग फ्रॉम विद इन द पॉइंट। देखा मैंने आपको बोला ना, आपकी खुद की स्टकनेस की वजह से आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं डियर। आपको ये ऑब्स्टेकल्स हटाने हैं। आप खुद अपने जीवन में अपने लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके बैठे हो। अकेले बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, पॉज मोमेंट रहना, जीवन भी पॉज मोमेंट बन चुका है। स्टेबिलिटी का नहीं आना, मे बी स्लोली स्लोली आपको हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं इस वजह से। तो डियर ये आपको हटाना है। ये ऑब्स्टेकल्स आपके अंदर हैं, बाहर नहीं है। आप जब उन चीज़ों को रिमूव करोगे आपके जीवन में एक पीस आएगा, एक पीस क्रिएट होगा। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें करते हो, अपना ये स्टकनेस से हटते हो, तो आप अपने जीवन में किस लेवल की हैप्पीनेस और सक्सेस को पाते हो। आई नीड 2 कार्ड्स फॉर पाइल 3 कि अगर ये पाइल 3 अपने जीवन में उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है और अपनी उस स्टकनेस को ख़त्म करती है, तो अपने जीवन में किस लेवल की सक्सेस और हैप्पीनेस को पाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल 3 के स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू मेरे स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, देखिए नंबर 10 का कार्ड है, चेंज इन फाइनेंशियली स्टेटस ऑफन फॉर द बेटर। हो सकता है पाइल 1 के लिए तब भी अट्रैक्ट हुए हैं, पाइल 1 के लिए भी यही ब्लेसिंग के रूप में कार्ड आया था। आपकी जो भी फाइनेंशियली इशू है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। 10 का कार्ड आप समझते हो, आप एक जीवन में सिर्फ मनी ही नहीं क्रिएट करोगे, उसके साथ इमोशनली और एक स्टेबिलिटी को भी क्रिएट करोगे डियर। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इशू जरूर होंगे इस पाइल 3 को, वो सब खत्म हो जाएंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग के रूप में कि अ फेयर हेयर वुमेन विद अ गुड नर्चर, विद अ वुमेन विद water sign predominating in her chart, kind advice, affectionate, caring woman. Sometimes this card can indicate the mother or a mother figure. Maybe आपके घर में आपकी मदर या मदर, इस तरह से कोई भी ऐसा रिश्ता आपके साथ जो आपको एक अच्छा गाइड कर सकती हैं, जो आपको बता सकती हैं, एक अच्छी एडवाइस दे सकती हैं। आप उनके साथ उनकी एडवाइस लें, जो भी वो आपको कहती हैं आप उनकी सुने। वो आपकी सिस्टर, आपकी कोई भी ऐसी फ्रेंड, किसी भी ऐसा रिलेशन जो आपको आसपास है, मे बी आपको पता हो कि कौन है वो मदर फिगर, आप उनकी एडवाइस ले, आप उनकी बातें समझें, सुने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल 3 के व्यूअर्स को इस वक्त किसी एडवाइस की, किसी काउंसलर की बहुत ज़रूरत है। आप अगर ऐसी काउंसलिंग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, आपके आसपास कोई ऐसी लेडी है, आपकी मदर है, तो आप उनसे बातचीत कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यहाँ किसी स्टकनेस से हटना है डियर। बाकी आपके लिए सब कुछ आपके लिए यहाँ पे पड़ा है, आपको रिसीव करना है। ये जितने भी फाइनेंशियली भी अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, जस्ट बिकॉज कि आप कहीं स्टक। ओके पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपको बहुत सारी सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थी, वेल्थी रहो आप। ओके, अगर ये रीडिंग आपके रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच पाइल 3।